मैं रविंद्र चौधरी, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम आज सभी विद्यार्थियों को सत्र 2020-21 की बधाई देना चाहता हूँ। आज हम सत्र के पहले लेक्चर में भूविज्ञान विषय के बारे में साधारण जानकारी प्राप्त करेंगे। भूविज्ञान विषय की महत्ता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और संपूर्ण विश्व की इकोनॉमी है जो भूगर्भ के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें खनिज ईंधन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, ज्वेलरी के रूप में सोना, चांदी, जेम स्टोन इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार भूविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, जिससे यह विस्तृत विज्ञान कहलाता है। भूविज्ञान अपने आप में बहुत ही बृहद विज्ञान है। भूविज्ञान ग्रीक भाषा के शब्द जियोलॉजी से लिया गया है, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और लॉजी का मतलब है स्टडी। भूविज्ञान विषय का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, रचना, उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिजों एवं चट्टानों, निर्माणकारी हलचलों एवं संरचनाओं के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना। भूविज्ञान के अध्ययन को अधिक सरल और सुगम बनाने के लिए इसको अनेक भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात यह विभिन्न शाखाओं में विभक्त किया गया है। ये शाखाएं निम्नानुसार हैं। भूविज्ञान विषय की पहली शाखा है भौतिक भूविज्ञान, जिसे हम फिजिकल जियोलॉजी कहते हैं। भौतिक विज्ञान शाखा के अंतर्गत सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति, उसकी उत्पत्ति, आयु तथा भूपटल के ऊपर तथा अंदर कार्यरत प्रक्रमों तथा उस पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार की भूविज्ञान की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है संरचनात्मक भूविज्ञान, जिसे हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की कहते हैं। भूविज्ञान की इस शाखा में पृथ्वी पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के बाहरी और आंतरिक बलों तथा उसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों की संरचनाओं में विरूपण इत्यादि का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, जैसे फॉल्ट इत्यादि, जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज से निर्मित होते हैं। इसी प्रकार भूविज्ञान की तृतीय मुख्य शाखा है टेक्टोनिक जियोलॉजी। इस शाखा में भूपटल को संवारने वाले बलों तथा प्रक्रमों तथा उनके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया जाता है। भूविज्ञान की चौथी मुख्य शाखा है भू आकृति विज्ञान, जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। इस शाखा में स्थलाकृति के वर्णन से संबंधित ज्ञान शामिल है, अर्थात जो स्थल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती है जो विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होती है, जैसे जल हुआ, वायु हुआ और ग्लेशियर इत्यादि। इसी प्रकार भूविज्ञान की पांचवी मुख्य शाखा है खनिज विज्ञान, जिसे मिनरलोजी कहा जाता है। इस शाखा में खनिजों की उत्पत्ति, वितरण, चट्टानों में उनकी उपस्थिति इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया जाता है, अर्थात कौन सी चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों का अध्ययन किया जाता है। तीन मुख्य प्रकार की धरातल पर चट्टानें पाई जाती हैं। इसकी निम्न उपशाखाएँ हैं। खनिज विज्ञान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 5 उपशाखाओं में विभक्त किया गया है, जिसमें पहली शाखा है भौतिक खनिजिकी, फिजिकल मिनरलोजी। इस शाखा के खनिजों के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। इस शाखा के अंतर्गत हम खनिजों के भौतिक गुणधर्मों का, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे उसका रंग, कठोरता, फ्रैक्चर इत्यादि। खनिज विज्ञान की दूसरी मुख्य शाखा है क्रिस्टल विज्ञान। इस शाखा में खनिजों के क्रिस्टलों का वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार खनिज विज्ञान की तृतीय मुख्य शाखा है प्रकाशीय खनिजिकी, इसे ऑप्टिकल मिनरलोजी भी कहते हैं। इस शाखा में खनिजों के प्रकाशिक गुणधर्मों का वर्णन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिजों की भिन्न भिन्न प्रकाशिक गुणधर्म होते हैं, उनका विस्तार से वर्णन इस शाखा में किया जाता है। इसी प्रकार खनिज विज्ञान की चौथी मुख्य शाखा है रासायनिक खनिजिकी। रासायनिक खनिजिकी इस शाखा के अंतर्गत खनिजों के रासायनिक गुणधर्मों का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार खनिज विज्ञान की पांचवी अंतिम शाखा है वर्णनात्मक खनिजिकी। इस शाखा में खनिजों का ओवरऑल अध्ययन किया जाता है, मतलब इसका विस्तार से वर्णन किया जाता है वर्णनात्मक खनिजिकी के अंदर। इसी प्रकार भूविज्ञान की छठी मुख्य शाखा है ऐतिहासिक भूविज्ञान। इस शाखा में भूविज्ञान पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवाश्मों व स्थिर सेल विज्ञान संबंधी प्रमाणों के आधार पर होता है।
यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न काल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स व बेडेड रॉक बेड्स के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। इसके दो भाग हैं, जीवाश्मिकी है पहला भाग और दूसरा है स्थिरशैल विज्ञान। भूविज्ञान की सातवीं मुख्य शाखा है जीवाश्मिकी, जिसे हम पैलियोंटोलॉजी भी कहते हैं। यह शाखा पुरातनकालीन जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के अवशेषों, जिन्हें हम जीवाश्म भी कहते हैं, के वर्णन तथा उसकी व्याख्या से संबंध रखती है। इसकी एक उपशाखा है जिसे हम पुराभूगोल कहते हैं। भूविज्ञान की आठवीं मुख्य शाखा है स्थिरशैल विज्ञान, जिसे हम स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। यह शाखा बेडेड रॉक्स यानी स्थिरशैलों के अनुक्रमिक विन्यास तथा वर्णन से संबंधित है। भूविज्ञान की नवीं मुख्य शाखा है शैल विज्ञान या शैलिकी, जिसे हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। यह शाखा भूपटल के अनिवार्य घटकों, चट्टानों की उत्पत्ति, गुणधर्म, उपस्थिति की अवस्था आदि का विस्तार से वर्णन करती है। भूविज्ञान की 10वीं मुख्य शाखा है आर्थिक भूविज्ञान, इसे हम इकोनॉमिक जियोलॉजी भी कहते हैं। इस शाखा में आर्थिक महत्व के खनिजों, चट्टानों की उत्पत्ति, पूर्वेक्षण, विकास, खनन, उत्पादन इत्यादि का विस्तार से वर्णन करते हैं। भूविज्ञान की 11वीं मुख्य शाखा है खनन भूविज्ञान, जिसे हम माइनिंग जियोलॉजी कहते हैं। इस शाखा में आर्थिक महत्व के खनिजों और शैलों के खनन का वर्णन किया जाता है, यानी इसमें विभिन्न प्रकार की माइनिंग एक्टिविटीज़ का विस्तार से वर्णन किया जाता है। भूविज्ञान की 12वीं मुख्य शाखा है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। यह बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जियोलॉजी की, जिसे हम इंजीनियरिंग भूविज्ञान कहते हैं। इस शाखा में बांध, पुल, सुरंग, रेल आदि के निर्माण के भूवैज्ञानिक पक्षों का वर्णन किया जाता है, यानी जियोलॉजिकली फिटनेस भी इनकी देखी जाती है। जब कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन कंट्री में हो रहा होता है, जैसे पुल निर्माण, सुरंग निर्माण, बांध का निर्माण इत्यादि, तो उसमें विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक निरीक्षण किए जाते हैं। यह इंजीनियरिंग भूविज्ञान के अंतर्गत इसका विस्तार से अध्ययन भी किया जाता है। भूविज्ञान की 13वीं मुख्य शाखा है सामुद्रिक भूविज्ञान यानी मेराइन जियोलॉजी। इस शाखा में समुद्र के गर्भ का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता है और उसमें पाए जाने विभिन्न प्रकार के खनिजों इत्यादि का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। भूविज्ञान की 14वीं मुख्य शाखा है जियोकेमिस्ट्री यानी भूरसायन विज्ञान। इस शाखा में मिट्टी, खनिज तथा चट्टानों का रासायनिक अध्ययन किया जाता है और उनका विश्लेषण भी किया जाता है। भूविज्ञान की 15वीं और अंतिम शाखा है भूभौतिकी, जिसे जियोफिजिक्स कहते हैं। इस शाखा में पृथ्वी के पदार्थों के भौतिक घटकों का वर्णन किया जाता है। यह भूविज्ञान का साधारण परिचय है, जिसमें हमने विभिन्न भूविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया है। अब हम कल दूसरा टॉपिक देखेंगे, जिसमें हमारे अध्ययन का शीर्षक होगा सौरमंडल।